और उधर छत्तीसगढ़ के साथ ही कांग्रेस ने आज मध्य प्रदेश में भी 144 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट को जारी कर दिया और लिस्ट जारी होते ही मध्य प्रदेश कांग्रेस से भी बगावत के सुर जो हैं वो उठने लगे। टिकट न मिलने से नाराज दावेदार एक एक करके पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं, जो कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती बन सकती है। अब सवाल ये है कि प्रदेश में इस अग्नि परीक्षा का सामना कांग्रेस कैसे करेगी। मध्य प्रदेश में लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस ने आज अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है और पहली लिस्ट में कांग्रेस ने 144 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा के साथ प्रदेश में चुनावी बिगुल बजा दिया है। जहां इस लिस्ट में कांग्रेस ने तमाम दिग्गज नेताओं के नाम की घोषणा की है, तो कई जगहों पर वर्तमान विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं, जिसको लेकर लिस्ट जारी होने के तुरंत बाद कांग्रेस में बगावत देखने को मिल रही है। पहले आपको दतिया से एक तस्वीर दिखाते हैं, जहां कांग्रेस ने अवधेश नायक को अपना उम्मीदवार घोषित किया है, जिससे नाराज होकर तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अवधेश नायक के खिलाफ प्रदर्शन किया और कमलनाथ को इस्तीफे की चेतावनी तक दे डाली। हम लोग कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। हम लोगों ने 15 साल लड़ाई लड़ी, खून पसीना बहाया। उसके बाद एक नए भाजपा जो 3 महीने से भाजपा में आ गया और आरएसएस का कट्टर आरएसएस का कार्यकर्ता आज कांग्रेस से टिकट मिला है उसे, इसलिए हम अपनी कांग्रेस पार्टी से मांग करते हैं कांग्रेस पार्टी इस पर पुनर्विचार करे, कांग्रेस का टिकट बदला जाए, नहीं तो हम सब लोग कांग्रेस इस्तीफा देंगे और हम लोग इस्तीफा भी देंगे। ये तो थी दतिया की तस्वीर, पर प्रदेश में कई जगहों पर तो कांग्रेस नेता इतने नाराज हो गए कि लिस्ट जारी होते ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये रही है कि मैं छात्र राजनीति से शुरुआत की थी। मैं स्कूल हरिदर्शन स्कूल का प्रेसिडेंट रहा, उसके बाद NSY यूथ कांग्रेस पार्टी में पिछले 22 साल से लगातार वर्क कर रहे थे वफादारी से। हमारा वफादारी वो समझ में नहीं आ रही, तो फिर अब पार्टी में रहना हमारे लिए उचित नहीं था, इसलिए इस्तीफा दिया। सुरेंद्र चौधरी को हारे वारे को नरियाली विधानसभा से उनको टिकट दे दिया है और मैं क्षेत्र के दौरा किए, मेरी जनता मुझे चाह रही है और जनता चाहने के बाद में भी इसको टिकट दे रही है, तो मैं तो कांग्रेस से इस्तीफा दे रही हूँ। मध्य प्रदेश में अगले महीने चुनाव होने हैं और वहीं पहली लिस्ट के जारी होते ही कांग्रेस में बगावती सुर उठने लगे हैं, जो कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं है। वहीं बाकी उम्मीदवारों की घोषणा से पहले कांग्रेस किस तरह इस चुनौतियों का सामना करती है, ये होगी कांग्रेस की असली अग्नि परीक्षा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की लिस्ट जारी होते ही बगावत देखने को मिल रही है। चलिए पहले आपको बता देते हैं कि कौन है वो कांग्रेस के नेता जिन्होंने पहली लिस्ट जारी होते ही कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। MP में जैसे ही लिस्ट जारी हुई, टीकमगढ़ से टिकट की मांग कर रहे कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अजय यादव ने इस्तीफा दे दिया और फिर छतरपुर से कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष राजेश शर्मा ने भी पार्टी का साथ छोड़ दिया। शर्मा बिजावर से टिकट की मांग कर रहे थे। उनके बाद ग्वालियर से टिकट की मांग कर रहे केदार कंसाना ने भी कांग्रेस छोड़ने का फैसला किया। साथ ही नरियावली सीट से टिकट न मिलने पर जिला पंचायत सदस्य शारदा खटीक ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। अब इन बगावती सुरों के बीच कांग्रेस को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। सबसे पहले कांग्रेस के सामने चुनौती होगी अपने इन बागी नेताओं के विरोध से बचने की। वहीं दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी भारी पड़ सकती है और अगर देखा जाए तो लगातार पार्टी में हो रहे इस्तीफों से पार्टी के वोट बैंक पर भी असर पड़ सकता है, जिसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। बागी नेता कांग्रेस के खिलाफ किसी और दल से या फिर निर्दलीय चुनाव लड़कर बड़ी चुनौती भी पेश कर सकते हैं। तो एक तरफ इन नेताओं की नाराजगी का फायदा छोटे दल उठा सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता भोपाल से लाइव जुड़ चुके हैं आकाश द्विवेदी। आकाश, अगर मैं सीधे आपको लेके चलूं, तब जब सिंधिया गुट बागी होकर के बीजेपी में शामिल हो गया था, कांग्रेस की इस लिस्ट को देख के साफ पता चल रहा है कि कांग्रेस ने उस दौरान जो कांग्रेस के साथ खड़े रहे थे दिग्गज, उनको पूरी तरीके से साधने की कोशिश की और उन्हें भरोसा दिया कि उस टाइम पे आप हमारे साथ थे, अब बागी नहीं हुए, अब हम आपके साथ। लेकिन दिग्गजों को तो साध लिया, अब उन लोगों को कांग्रेस कैसे साधेगी जो अब इस्तीफा देके जा रहे हैं?
यही सबसे बड़ा सवाल है कि टिकट बंटवारे के बाद डैमेज कंट्रोल कांग्रेस पार्टी कैसे करती है। कुछ दिन पहले बीजेपी में जो हालात थे, जिस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर तंज कस रही थी, ठीक वही हालात आज के टिकट बंटवारे के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस में बनते जा रहे हैं। एक के बाद एक कई इस्तीफे हुए हैं। अलग अलग क्षेत्रों में नेताओं के बगावती सुर देखने को मिल रहे हैं और ये बगावती सुर कांग्रेस को चुनावी साल में भारी पड़ सकता है। 144 विधानसभा सीट पर आज टिकट का वितरण होता है और टिकट बंटवारे के तत्काल बाद ही कई नेता, जिन्हें उम्मीद थी कि उन्हें टिकट मिलेगा लेकिन टिकट नहीं मिला, उन्होंने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। और ये एक दो नहीं, कई नाम हैं। दतिया से नरोत्तम मिश्रा के सामने अवधेश को कांग्रेस पार्टी टिकट देती है। वजह यह है कि वो भारतीय जनता पार्टी से दर्जा प्राप्त मंत्री रह चुके हैं। कांग्रेस को ये उम्मीद थी कि ब्राह्मण वोट बैंक इसकी तरफ खिसकेगा, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा खुद ब्राह्मण और उनकी हिंदुत्ववादी छवि दतिया हॉट सीट, इस वजह से कांग्रेस से महत्वपूर्ण मान रही थी। लेकिन टिकट बंटवारे के बाद इन प्रत्याशियों का विरोध शुरू हो गया और ये विरोध ही भारी पड़ सकता है, क्योंकि कमलनाथ लगातार ये दावा कर रहे थे कि एमपी में पैराशूट लैंडिंग नहीं चलेगी, लेकिन दतिया जैसे सीटों पर वही देखने को मिला। ग्वालियर में अन्य सीटों पर अगर हम जाएं तो यहाँ पर भी कुछ जगहों पर विरोध के स्वर देखने को मिले। फूल सिंह बरैया का भी विरोध देखने को मिला। इसके अलावा ग्वालियर चंबल अंचल, जिसका साथ कांग्रेस को 2018 में मिला था, वो इस बार क्रिटिकल इसलिए है क्योंकि कांग्रेस के पास ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं है और ग्वालियर चंबल अंचल में अगर इस तरीके के विरोध के सुर नजर आए तो ये अंचल कहीं कांग्रेस पार्टी से खिसक ना जाए। इसके अलावा देखिए, एक नेता ने आज बसपा ज्वाइन भी कर लिया है। वो टिकट की मांग कर रहे थे लेकिन टिकट नहीं मिला। इसके बाद वो बसपा चले गए और अब वो कह रहे हैं कि कमलनाथ और कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे। अब इस डैमेज कंट्रोल के लिए कांग्रेस को प्लानिंग करनी होगी। हालांकि बीजेपी के पास भी लगभग यही हालात है। कांग्रेस पार्टी ने आज के टिकट बंटवारे में जिन बातों का ध्यान रखा है, उन बातों से इतर एक बड़ी मुसीबत अपनी ही पार्टी के भीतरगात होना और इसके अलावा अंतरकलह उत्पन्न होना, बगावत होना, ये सबसे ज्यादा चिंता बढ़ाने वाला विषय है। आज की टिकट में महिलाओं के साथ साथ ओबीसी और युवाओं पर कांग्रेस पार्टी ने जरूर फोकस किया। 144 सीटों पर प्रत्याशी उतारे। इसमें 69 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर कांग्रेस के सिटिंग एमएलए हैं, उनको दोबारा मौका दिया गया। इसके अलावा कमलनाथ की सरकार के दौरान जो कैबिनेट मंत्री थे, या यूं कहें कि लगभग पूरी कैबिनेट को टिकट मिल गया है। जहां बीजेपी के दिग्गज नेता है, वहां पर जो कांग्रेस का कास्ट सेंसस है, उस कास्ट सेंसस के बेस पर टिकट को माफ कीजिएगा, वोट को काटने की कोशिश की है। कोशिश कांग्रेस ने की है, लेकिन जो खटास अब कार्यकर्ताओं की बीच में हो चुकी है, उसकी वजह से नुकसान कहीं कांग्रेस को आकाश ना उठाना पड़ जाए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने